प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11 एंड दैट चैप्टर इज बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम, यानी बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है। और एनसीईआरटी के सिलेबस या एनसीईआरटी की बुक को हम लोग रेफरेंस बुक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। देयर आर 2 एक्सरसाइजेस जिसको कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हम लोग उसकी कुछ बेस के ऊपर बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम की जो ज़रूरत है वो क्यों हुई, हमें बेसिकली वो काम कैसे करती है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। आप लोगों ने कॉम्बिनेशन नोटेशन पढ़ा हुआ है एंड दैट कॉम्बिनेशन नोटेशन इज NCR and this NCR is equals to factorial n upon factorial r into factorial n minus r. This is the formula, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3C2 तो हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं 3 into 2 upon 2 into 1. So this is equals to 3. उसी तरह अगर कहीं पे 5C2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं 5 into 4 upon 2 into 1 यानी कि 10. This is the way of finding the value of combination notation value. तो 5C2 मतलब 5 से को लेकर दो consecutive decreasing order में दो values, तो 5 into 4 और नीचे फिर 2 into 1, ठीक। ऐसे अगर ये 8C3 होता तो हम इसको ऐसे लिखते 8 7 6 upon 3 2 1. This is the way. तो ये एक तरह से एक ट्रिक है जो कि आप कॉम्बिनेशन नोटेशन में जो भी सिंबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर आता हूँ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कि व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन थ्योरम सेज, है ना। तो उसके ऊपर आने से पहले आप एक बेस के ऊपर बात करिए। आप लोगों को सभी को एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? आपको फॉर्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये आप लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ा होगा। इट्स a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। आप लोगों ने a प्लस बी होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है एंड दिस इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगे बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 तो आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी, आप a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5 तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी रेज़ टू द पावर 6 7 8 9 10 सो ऑन, तो ये जो एक्सपेंशन है ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंशंस की वैल्यू को जल्दी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। और ये बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है, एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी दो टर्म्स के एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि दो टर्म्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के एक्सपेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स का यूज हुआ हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और उनकी किसी भी पावर को निकाला जा सके जिससे, तो दैट इज द बाइनोमियल थ्योरम। और अब वो बाइनोमियल थ्योरम या जो द्विपद प्रमेय है उसका बेसिकली जो स्टेटमेंट है यानी कि जो कथन है वो क्या है? कथन, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो कथन या स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव स्मॉल n बिलोंग्स टू I, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n के लिए a प्लस बी रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू होता है बच्चों NC0 a रेज़ टू द पावर n प्लस यहां पर बेसिकली आता है b रेज़ टू द पावर 0 जो कि 1 होता है, इसलिए अक्सर कहीं बुक्स में लिखा भी नहीं होता है, प्लस NC1 a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 b 1 प्लस NC2 a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और b रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन। इसी का ही जो rth टर्म होगा वो होगा NCR प्लस इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस r b रेज़ टू द पावर r प्लस डैश डैश, और जो लास्ट होगा वो होगा NCN a रेज़ टू द पावर 0 और b रेज़ टू द पावर n।
तो आपने देखा कि पावर अगर n है तो सिंपल याद रखने की दृष्टि से मैं कह रहा हूं NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN तक जाएगा। अब NC0 में a की पावर n रहेगी, b की पावर 0, यानी b की पावर वही होती है जो यहां पर c के साथ में ये सफिक्स में यहां पे जुड़ा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। जैसे 0 है तो ये 0, यहां 1 है तो यहां 1, फिर a की पावर उतनी कम हो जाएगी जितनी b की पावर है, फिर अगले वाले टर्म में a की पावर और उतनी कम हो जाएगी जितनी b की पावर होगी, जैसे कि ये a⁻n-2 b² एंड सो ऑन। ये कहलाता है इसका कौन सा टर्म, r+1th टर्म, है ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें एक्सपेंशन में तो पहला टर्म में 0 है, दूसरे टर्म में 1 है, तीसरे टर्म में 2 है, चौथे टर्म में 3 होगा। उसी तरह ये अगर r लिखा है तो वास्तव में ये r नहीं है, ये r+1वां पद है, ठीक है ना। दिस इज द r+1th टर्म, ये r+1वां पद है, ठीक है। और ये n+1वां पद है, यानी कि पावर अगर n होती है तो हम जब उसका एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें कुल मिला के n+1 पद आते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके काम आएगा, ठीक है ना। क्या कि n+1 टर्म्स आते हैं एक्सपेंशन में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि इस थ्योरम का आपको प्रूफ करने को आ जाए कभी, तो इसका जो प्रूफ है वो आप लोग किससे करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ आप करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से, यानी कि गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन विधि से। गणितीय आगमन विधि पता है ना क्या होगी, आप इसको मान लेंगे Pn स्टेटमेंट, इस पूरे स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, Pn, ठीक है ना। फिर Pn मान लेंगे तो इसे n=1 के लिए दिखाएंगे कि ये ट्रू है। तो जब आप n=1 लेंगे तो ये आ जाएगा a+b और राइट साइड में आ जाएगा 1c0 a⁻1 प्लस 1c1 a⁻0 एंड b⁻1, ठीक है ना। बस ये इतना आ जाएगा। तो आपके पास में इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये आ जाएगा a+b, यानी n=1 के लिए ट्रू है। फिर आप इसको n=k के लिए ट्रू मान लोगे, तो जहां जहां n है वहां वहां k हो जाएगा। एंड देन फाइनली आप इसमें n की जगह पर k+1 लिखोगे और दिखाओगे कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि आप a+b⁻k+1 a+b⁻k इंटू a+b ये लोगे। फिर इसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से ये लिख दोगे, उसमें a+b का बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे, जनरल मल्टीप्लिकेशन, पहले a का पूरे में फिर b का पूरे में, और देन उसके बाद में उसमें कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर लोगे। और बेसिकली कॉम्बिनेशन के कौन से फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको ये भी बता देता हूं। कॉम्बिनेशन का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एंड दैट फॉर्मूला इज, वो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, इट इज यस, वो फॉर्मूला होता है ये कि KCR प्लस KCn-R, सॉरी इट्स नॉट n-R, इट्स R-1, तो इट इज इक्वल्स टू K+1CR, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और कुछ टर्म्स कॉमन निकल जाएंगी, जब कॉमन निकल जाएंगी तो ये दोनों टर्म एडिशन के रूप में आएंगे, जिनकी जगह पर आप ये लिख देंगे, तो वो जो एक्सपेंशन है वो K+1 के लिए बन जाएगा और आप आसानी से इसको प्रूफ कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ आपसे पूछ लिया जाए, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये तो एक जनरल बात हुई कि इसको प्रूफ करने की अगर बात आए तो कैसे करेंगे। इसका प्रूफ आपके बुक में, जो भी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं समझने की दृष्टि से। जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब बात आती है कि इस थ्योरम का अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो अब आइए जरा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल आप करेंगे कैसे, सिंपल एज दैट, बहुत आसान है बच्चों। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप
x प्लस 3 की पावर 5 का एक्सपेंशन करिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि x प्लस 3, तो a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 3 और n का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। तो जहां जहां इसमें n है वहां वहां 5 लिख दीजिए, जहां जहां a है वहां पर क्या लिख दीजिए? x लिख दीजिए, और जहां पर भी b हो वहां पर 3 लिख दीजिए। तो फॉर्मूला बनेगा 5c0 x रेस टू द पावर 5 प्लस 5c1 x रेस टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 3 रेस टू द पावर 1 प्लस 5c2 x रेस टू द पावर 5 माइनस 2 and 3 raised to the power 2 plus 5c3 x raised to the power 5 minus 3 into 3 raised to the power 3, then इसके बाद में 5c4 x raised to the power 1 and 3 raised to the power 4, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 5 minus 4, तो आप चाहें तो पूरा लिख लीजिए, प्लस 5c5, it's not 4 it's a 5, x रेस टू दी पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0 और 3 रेस टू दी पावर 5, ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 5c0 की वैल्यू होती है 1, तो इससे x रेस टू दी पावर 5 प्लस 5c1 की वैल्यू होती है 5 और ये x की पावर 4, तो 5x रेस टू दी पावर 4, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स 15, तो डायरेक्ट 15 लिख दीजिए। फिर 5c2 की वैल्यू होती है, तो 5c2 की वैल्यू होती है बच्चों 10, वो आपके सामने वहां लिखी हुई है, तो 10 इंटू 9, तो 10 इंटू 9 कर देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा 90 x रेस टू दी पावर 3 प्लस 5c3 और 5c2 की वैल्यू बराबर होती है ना, तो वो भी हो जाएगी बच्चों कितनी 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 27 में, बिकॉज ये 27 है, तो इट बिकम 270 x रेस टू दी पावर 2 प्लस 5c4 की वैल्यू होती है 5, ठीक है ना, बिकॉज आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि NCR बराबर होता है NCn माइनस R, तो 5c4 को कैलकुलेट करने से अच्छा है आप 5c5 माइनस 4 यानी कि 5c1 को कैलकुलेट कर लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से 5 आ जाएगी। तो 5 इंटू दिस इज 81, तो 81 जा 5, तो आई थिंक इट्स 405, बिकॉज ये हो जाएगा ठीक है, इट्स 405 x एंड प्लस यहां पर 5c5 की वैल्यू होती है 1 और 3 रेस टू द पावर 5 की जो वैल्यू होती है इट्स आई थिंक 243 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये 243 और x तो आएगा नहीं यहाँ पे, केवल 243 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, और इसको हमने किया है बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम से स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ ये तो हुआ कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है और उसकी मदद से हम कैसे किसी भी एक्सपेंशन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे यहाँ पर a की जगह क्या लिखना है और b की जगह क्या लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब आइए जरा हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेसिस पर, लेकिन उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको इस बाइनोमियल थ्योरम से जो डिडक्शंस, कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, पहले उन रिजल्ट्स के ऊपर कुछ थोड़ा आइडिया दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी देखा कि जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन फॉर्मूला है बेसिकली वो ये है जो अभी हमने देखा, लेकिन क्योंकि इसमें NCn की वैल्यू 1 होती है और उसी तरह NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख दिया है। b रेस टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको नहीं लिखा है, और वहां पर a रेस टू दी पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाता है, इसलिए उसको भी नहीं लिखा, डायरेक्ट b रेस टू दी पावर n का हमने यूज किया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b रेस टू दी पावर n, ठीक। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला है a प्लस b रेस टू दी पावर n के लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसमें a की जगह पर लिखें x और b की जगह पर लिखें y, तो यही एक्सपेंशन फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस y रेस टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x रेस टू दी पावर n NC1 x रेस टू दी पावर n माइनस 1 y
प्लस nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 y रेस टू द पावर 2, यानी कि x की पावर घट रही है, y की पावर बढ़ रही है, प्लस डैश 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 ncr x रेस टू द पावर n माइनस r एंड y रेस टू द पावर r, प्लस ncn लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आएगा सिंपली y रेस टू द पावर n स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये x प्लस y रेस टू द पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला हुआ है स्टूडेंट्स। अब अगर मान लीजिए हम यहां पर a की जगह पर लिखें x और b की जगह पर लिखें माइनस y, तो आपको x माइनस y रेस टू द पावर n का जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है वो मिलेगा सिंपल। आप b की जगह पर माइनस y लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, तो b की जगह पर माइनस y लिख रहे हैं, इट मींस दैट कि आपका जो फॉर्मूला है वो ऐसा बन जाएगा x रेस टू द पावर n प्लस nc1 x रेस टू द पावर n माइनस 1, यहां y की जगह माइनस y तो ये माइनस का y, प्लस nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 माइनस y रेस टू द पावर 2, प्लस डैश 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 ncr x रेस टू द पावर n माइनस r एंड माइनस y रेस टू द पावर r एंड प्लस सो ऑन माइनस y रेस टू द पावर n, ठीक है। जिसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम x रेस टू द पावर n प्लस माइनस y के कारण ये प्लस माइनस में बन जाएगा, तो इट्स अ माइनस nc1 x रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू y, प्लस ये होल स्क्वायर है तो ये प्लस बन जाएगा nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, प्लस डैश 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 इट्स अ ncr, और ये माइनस y रेस टू द पावर r है, तो आप चाहें तो इसको माइनस 1 रेस टू द पावर r ncr x रेस टू द पावर n माइनस r एंड y रेस टू द पावर r, एंड लास्ट में माइनस y रेस टू द पावर n। तो इट मींस दैट कि जहां जहां y की पावर ऑड होंगी उस पर्टिकुलर टर्म या पद का जो चिन्ह है वो माइनस में हो जाएगा। जैसे यहां पर y की पावर 1 थी तो ये माइनस का बन गया, यहां पर 2 थी तो ये प्लस का बन गया, इसके आगे 3 होगी तो वो माइनस का रहेगा। यानी कि अगर x माइनस y का आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पहले के बाद दूसरा टर्म माइनस का, तीसरा टर्म प्लस का, चौथा टर्म माइनस का, पांचवा टर्म प्लस का होगा, क्योंकि पहला टर्म प्लस का क्योंकि उसमें y वाला पद होता ही नहीं है, दूसरा टर्म माइनस का क्योंकि उसमें y की पावर 1 हो जाती है, तीसरा टर्म है लेकिन y की पावर 2 होगी वहां पर, इसलिए वो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो इस तरह से ये इसी तरह से अल्टरनेट चिन्ह के साथ में एक्सपेंशन आगे बढ़ता जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए इसके बाद थोड़ा सा और कुछ करते हैं। अब अगर मान लीजिए बच्चों कि आपसे कहा जाए कि आप a की जगह पर लिखिए 1 और b की जगह पर लिखिए x, तो जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा बच्चों, वो फॉर्मूला बनेगा, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं बच्चों, इट्स अ 1 माइनस x रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस nc1 x रेस टू द पावर x रेस टू द पावर 1, क्योंकि पहला पद 1 है और a की जगह 1, तो यहां पर 1 की पावर n माइनस 1 आएगा तो वो 1 ही हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 1 ही लिखा, और x की पावर 1 आएगा, फिर यहां पर आएगा प्लस nc2 x स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखिए प्रथम पद के बाद दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा फिर माइनस का, फिर इस तरह से टर्म्स आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये माइनस है ना, फिर माइनस nc3 x की पावर 3, यानी जहां पर x की पावर एक विषम संख्या होगी, एक ऑड नंबर होगा, वहां वो पद माइनस का हो जाएगा, प्लस nc4 x रेस टू द पावर 4 एंड सो ऑन ncr x रेस टू द पावर r, और यहां पर हम लोग लगा देंगे माइनस 1 रेस टू द पावर r, एंड लास्ट में आएगा बच्चों माइनस x रेस टू द पावर n, यानी जो भी n होगा चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो उसके अकॉर्डिंग वो चिन्ह आ जाएगा वहां पर, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए इसी फॉर्मूले से एक और बनाते हैं बच्चों हम लोग फॉर्मूला, क्या, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए, सॉरी हमने यहाँ पर b की जगह x लिखा है ना, आप इसको माइनस x कर दीजिए, है ना, ताकि ये फॉर्मूला सही बैठ जाए।
अब मान लीजिए कि a की जगह पर 1 और b की जगह पर लिख दें हम लोग x, तो सारे पद पॉजिटिव बनेंगे। यही का यही रहेगा फॉर्मूला, बस सारे पद पॉजिटिव बन जाएंगे। यानी कि 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस nc4 x रेस्ट टू द पावर 4 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा x रेस्ट टू द पावर n। ठीक है बच्चों, ये 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला हुआ। अब इन दोनों फॉर्मूलों से बच्चों कुछ रिजल्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ रिजल्ट्स बनते हैं। अब वो रिजल्ट्स क्या बनते हैं उनको देखो। अगर हम इस सेकंड वाले में यानी यहां पर, ठीक है ना, यहां पर हम इसी फॉर्मूले में x की जगह पर लिख दें 1, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने पहले फॉर्मूले में a और b दोनों की जगह 1 1 लिख दिया है, तो इसमें अगर x की जगह 1 लिख दें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 रेस्ट टू द पावर n 1 प्लस 1 यानी कि 2, आप चाहो तो ऐसे लिख दो 1 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर n। फिर यहां पर x की जगह पर 1 1 चला जाएगा, तो इट्स अ 1 nc1 nc2, क्योंकि x की पावर x की जगह 1 लिख दिए तो उसकी पावर कुछ भी हो वो 1 ही आना है, तो ये सब 1 1 1 1 1 बन जाएंगे। nc2 nc3 प्लस डैश डैश, आखिरी में आएगा ncn। हमने इसको ncn जो 1 था उसको ncn वापस लिख दिया ताकि हम एक फॉर्मूला बना पाए। ये तो रहा बच्चों 1, ठीक है। अगर इस 1 को हम इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन ncn। तो ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या कि nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डैश डैश ncn इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 होता है। एक रिजल्ट भी है, अपने दिमाग में रखिए, कभी काम आ सकता है। उसी तरह अगर हम ये वाले, ये सेकंड वाले, ये जो माइनस वाला है जिसमें x माइनस का है, अगर हम इसमें x की जगह पर क्या लिख दें, x इज इक्वल टू 1 लिख दें, ये इस वाले में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाएगा, इट्स अ 1 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n, यानी एक तरह से ये 0 बन जाएगा। और 0 इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा, अब क्योंकि x की जगह 1 लिख दिया है तो ये बनेगा 1 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 एंड प्लस माइनस एंड सो ऑन, लास्ट में ये जाएगा माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n ncn, ठीक, ये इस तरह से जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों 0 और ये हो गया 1। इट मीन्स दैट कि इन सारे पदों को अगर उठा के इस तरफ ले जाया जाए तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये इतने सब की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इन सबको उठा के आप इधर लेफ्ट में ले आओ तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ डिडक्शंस थे बायनोमियल थ्योरम से जो कि आपकी मदद करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, और ये फॉर्मूले भी हैं। और खासकर ये 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n, x माइनस वाई रेस टू द पावर n और x प्लस वाई रेस टू द पावर n, इनको अपने दिमाग में रखिएगा। बिकॉज जब आप बीई करेंगे आगे चल के 12th के बाद, या अंडर ग्रेजुएशन करेंगे बीएससी वगैरह, तो वहां पर ये फॉर्मूले बहुत आपके काम आने वाले हैं। अब आइए हम लोग अपने चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग 8.1 की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। नाउ बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं बच्चों, और हमारे पास में जो इनिशियली 5 क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग जाएं उससे पहले एक छोटी सी बात जो रह गई मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन फार्मूला है, इसको हम एक समेशन सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि वो जो सिग्मा साइन आपने पढ़ा हुआ है ना, जो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, छोटी क्लासेस में, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम a प्लस बी रेस टू द पावर n को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल्स टू 0 की जगह हम लोग लेते हैं यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 0 टू n a रेस टू द पावर n माइनस k इंटू b रेस टू द पावर k।
अब जरा ध्यान से देखो कि जब इसमें आप k की जगह पर 0 लिखोगे तो ये सॉरी यहाँ पर एक चीज और मिस हो गई है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था NCK a रेज़ टू दी पावर n माइनस k और b रेज़ टू दी पावर k। तो जैसे ही हम इसमें k की जगह 0 लिखेंगे तो ये NC 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस, क्योंकि समेशन का मतलब होता है कि आप जैसे ये वैल्यू चेंज करेंगे प्लस का साइन आ जाएगा। तो फिर k की जगह जब 1 लिखेंगे तो ये NC1 a की पावर n माइनस 1 b1 यानी b की पावर 1, फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस, हर k की वैल्यू के बाद प्लस 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 आता जाएगा। तो जनरली फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो समेशन के फॉर्म में कई जगह पर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला इस रूप में भी मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बात एक ही है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। इन जरा 5 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए जिनको कि एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसी फॉर्मूले में आपको बस a और b की जगह पर ये कुछ वैल्यूज रखनी है और सॉल्व कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये जनरल फॉर्मूला, और फिर उसमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको इस फॉर्मूले की मदद से करके बताता हूं। जैसे कि इस पहले क्वेश्चन में देखिए तो आपको दिख रहा है कि इसमें हमें a बराबर 1 और b बराबर दिया हुआ है -2x और n की जगह पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। तो इस फॉर्मूले को लिखकर आप ये पहले फॉर्मूला लिखिएगा पूरा और उसमें ये सारी वैल्यूज रख दीजिएगा। तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2x रेज़ टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू 5c0 1 की पावर 5 एंड 2x की पावर 0 नहीं लिख रहा हूं बच्चों में, 5c1 1 की पावर 4 एक कम होती जाएगी और -2x की पावर बढ़ेंगी, -2x प्लस 5c2 1 की पावर 3 एंड -2x की पावर 2 प्लस 5c3 1 की पावर 2 एंड -2x की पावर 3 प्लस 5c4 1 की पावर it's a 1 की पावर 1 and -2x की पावर 4 and plus 5c5 and finally it is -2x raised to the power 5 और 1 की पावर 0 हो जाएगी, मतलब वो 1 ही रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो आपको पता है कि 5c0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आएगा 1 -2x और 5 तो -10x है ना, क्योंकि 5c1 की वैल्यू 5 और ये -2 के मल्टीप्लाई जब 5 में होगा तो इट बिकम -10 और ये x प्लस 5c2 की वैल्यू होती है बच्चों 10। ओके, 5c2 की वैल्यू होती है 10 और ये प्लस का 4 तो 4 इंटू 10 तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 40x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का 4 और इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 40। ये होगा बच्चों माइनस चिन्ह क्योंकि पावर है माइनस में और पावर -3 है यानी कि एक ऑड नंबर है तो इट्स -5c3 का मतलब हो गया बच्चों, ये भी 5c3 का मतलब 10 होगा और 10 इंटू 8 तो इट बिकम -80x³। फिर यहाँ पे 5c4 का मतलब बच्चों 5, लेकिन यहाँ पर इस 2 का भी पावर क्योंकि 4 है और प्लस इवन नंबर है इसलिए ये प्लस का चिन्ह आएगा और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 16 बिकॉज 2 टू द पावर 4 इज 16 तो 16 पंजे 80 तो इट्स 80x टू द पावर 4 और फाइनली ये पावर 5 है और माइनस चिन्ह लगा हुआ है, 5c5 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा बच्चों -32x रेज़ टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, so this is the expansion of 1 minus 2x raised to the power 5। simple as that है ना। आपको बस ये 5c1 5c2 5c3 5c4 इनकी वैल्यूज निकालनी है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब मैं आता हूं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। राइट, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी बच्चों हम लोग यही काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, 2 में
हम a की जगह पर लिखेंगे बच्चों कितना 2/x और b की जगह पर लिखेंगे -x/2। तो हमें जो फॉर्मूला बनेगा बायनोमियल थ्योरम की मदद से, सॉरी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5। तो यहां पर 2/x -x/2 रेस्ट टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू आएगा, तो इट इज 5c0 यानी कि 1, और यहां पर आएगा 2/x की पावर 5, 2/x रेस्ट टू द पावर 5, फिर प्लस 5c1 2/x रेस्ट टू द पावर 4 और -x/2 प्लस 5c2 2/x रेस्ट टू द पावर 2, सॉरी 2 नहीं 3, पावर इसकी कम होती हैं और इसकी बढ़ती हैं, -x/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5c3 2/x रेस्ट टू द पावर 2 and -x/2 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 5c4 2/x रेस्ट टू द पावर 1 and -x/2 रेस्ट टू द पावर 4। 5c5 की वैल्यू 1 होती है, इसकी पावर 0 हो जाएगी और लास्ट में आएगा प्लस -x/2 रेस्ट टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। तो 2/x रेस्ट टू द पावर 5 का मतलब है 32x रेस्ट टू द पावर 5 प्लस, और ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस 5c1 की वैल्यू होती है बच्चों 5, और ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 4, मतलब कि 16/x रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है ना, और ये हो जाएगा x/2, ठीक है बच्चों। फिर 5c2 की वैल्यू बच्चों 10, तो इट्स और ये -x/2 का होल स्क्वायर है, तो ये भी प्लस ही रहेगा, तो प्लस 10 2 टू द पावर 3 मतलब 8/x3, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये बन जाएगा 5c3 मतलब ये भी 10 इंटू x की पावर, सॉरी इट्स 4/x² इंटू, क्योंकि ये पावर माइनस पावर के ऊपर ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा x³ अपॉन 8, फिर प्लस में आएगी अब क्योंकि ये पावर एक इवन नंबर है, ये 5 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/x और ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 16 और ये हो जाएगा माइनस में x टू द पावर 5 अपॉन 32। ठीक है बच्चों, अब आई थिंक इसके आगे का काम आप लोग कर सकते हैं, आप इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिएगा, x की पावर कैंसिल कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आएगा आपके पास 32x की पावर 5, फिर ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से 8 कैंसिल होगा तो 16 कैंसिल होगा 8 टाइम, तो 5 8 हो जाएगा बच्चों 40 और ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो ये x³ आ जाएगा। ठीक, फिर ये प्लस यहाँ पर ये x² और x³ कैंसिल होगा तो x, ये 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यानी कि 20/x। यहाँ पर फिर कैंसिल होगा, ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये किससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 5x। फिर ये दोनों कैंसिल होंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8 टाइम, तो इट बिकम 5/8 प्लस 5, एक x कैंसिल होगा बच्चों तो आपके पास में आ जाएगा 5x³ अपॉन 8 और फाइनली इट बिकम माइनस x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 32। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका? इस वाले में आप a की जगह पर लिखेंगे 2x, b की जगह पर -3, यहां पर लिखेंगे a की जगह पर x/3, b की जगह पर 1/x, और यहां पर a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x, और सिंपली जो भी आपके पास में कॉम्बिनेशन वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा एक्सपेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आप आसानी से कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक,
नाउ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि इनको करना कैसे है, ठीक है। इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 96 रेज़ टू द पावर 3 आपको निकालना है वैल्यू, 102 रेज़ टू द पावर 5, 101 रेज़ टू द पावर 4, 99 1 रेज़ टू द पावर 5। तो ये जो 100 हो गया, 1000 हो गया या 10,000 हो गया, इनके आसपास के जो नंबर्स होते हैं, एक कम या एक ज्यादा, दो कम या दो ज्यादा, इनकी पावर अगर बड़ी से बड़ी होगी तब भी आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 96 रेज़ टू द पावर 3 है, इसको आप कैसे करेंगे। आप सिंपली 96 रेज़ टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 100 - 4 रेज़ टू द पावर 3। यस और नो। अब ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला है उसमें a का काम कर रहा है 100, b का काम कर रहा है -4 और n का काम कर रहा है 3। तो जो फॉर्मूला बनेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला, वो बन जाएगा, वो क्या बनेगा बच्चों, 100 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3c1 100 स्क्वायर एंड -4 आएगा यहां पर, इट्स -4 क्योंकि b की वैल्यू -4 है। फिर प्लस nc2 100 रेज़ टू द पावर 1 एंड -4 रेज़ टू द पावर 2, बिकॉज यहां जो पावर होती है वो यहां आती है, सॉरी यहां n की जगह पर 3। एंड फाइनली 3c3 100 की पावर 0 यानी कि 1 एंड -4 रेज़ टू द पावर 3 स्टूडेंट्स, राइट। कुल मिला के 4 पद बनेंगे, 1 2 3 4, है ना। जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा पद बनते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 6 0 5 6 प्लस 3c1 का मतलब है 3, इसका मतलब है बच्चों 10,000, ये 10,000 और ये माइनस का 4, तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए माइनस का 12, ठीक है। प्लस 3c2 का मतलब है 3, तो ये 3 इंटू 100, ठीक, और ये -4 रेज़ टू द पावर 2 मतलब कि ये 16 हो गया, राइट। और दिस इज 3c3 यानी कि 1 -4 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि माइनस का 64, राइट। अब सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा आई थिंक 10,000 1 लाख 10 लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, माइनस ये हो गया बच्चों 10,000 इंटू 12 यानी कि आई थिंक इट्स 12 और ये 40 यानी कि 1,20,000 प्लस 16,48 एंड 4,800 एंड -64। अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा और उसमें से इन दोनों के एडिशन को माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, द कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। सेम इसी पैटर्न में अब बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। कैसे? 101 को आप ऐसे करेंगे 100 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4, इस तरह से। 102 100 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5, 99 रेज़ टू द पावर 5, तो 100 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5। अब आपको इसको करना आता है, कैसे करना है यू विल डिसाइड, ठीक है। यहां पर a की जगह पर लिखना है आपको 1, b की जगह सॉरी a की जगह पर 100, b की जगह पर 1 और n की जगह पर 4, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, यू विल गेट आंसर। जैसे इसको मैं अगर एक्सपेंड करके आपको बताऊं तो ये 4c0 यानी कि 1, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, 100 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसको 100 प्लस 1 लिखें या 1 प्लस 100 लिखें, आंसर एक ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। बस ए और बी आपस में अदल बदल हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ए को पहले ले लो चाहे बी को पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। तो 100 रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 4c1 100 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 1 प्लस 4c2 100 रेज़ टू दी पावर 2 और 1 रेज़ टू दी पावर 2, 4c3 100 इंटू 1 रेज़ टू दी पावर 3 एंड फाइनली 4c4 और 1 रेज़ टू दी पावर 4, 100 की पावर 0 हो जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये एक्चुअल में इस तरह के एक्सपेंशंस को इजीली सॉल्व करने की एक ट्रिक भी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है। तो बाइनोमियल थ्योरम का वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाएंगे जो लॉजिक यहाँ पर हमने डिस्कस किया उसकी मदद से। ये सारे क्वेश्चंस आपको करते रहना है, छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वो ये कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 और 1000। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमसे ये कहता है कि 1.1 की पावर 10,000 है और एक नंबर दिया हुआ है 1000। तो इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो भाई हम ये पता कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, उससे अपने आप पता चल जाएगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। इट्स वेरी इजी। तो 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 को निकालने के लिए हम 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 रेज़ टू द पावर 10,000, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10,000 C1 1 रेज़ टू द पावर 10,000 माइनस 1 तो वो 1 ही आएगा, एंड 0.1 इंटू 0.1 प्लस 10,000 C2 0.1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 10,000 C3 0.1 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहां पर मिल रहा है आपको 1, यहां पर आपको मिलेगा बच्चों 10,000 C1 का मतलब होता है 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 10,000 C2 का मतलब होगा 10,000, ये 10,000 इंटू 9,999 और 2 इंटू 1 और ये होगा बच्चों 0.1 का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से ये होगा बच्चों 10,000 9,999 फिर 9,998 डिवाइड बाय 3 2 1 एंड 0.1 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 0.001। ठीक बच्चों, ये इस तरह से होगा, ठीक है। और इसको आप चाहो तो 0.1 करके लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आप इनको सिंप्लीफाई करके देखिए, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इट इज 1 इंटू 1.1 का मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे आप बच्चों तो इट बिकम 1000, राइट, 1000 प्लस जो भी इसकी वैल्यू आने वाली है बच्चों डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अब जरा आप ध्यान से देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1001 प्लस पॉजिटिव सम और वैल्यूज, कुछ और वैल्यूज हैं। तो डेफिनेटली ये जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 1000, ठीक। इट मींस दैट कि 1000 इज लेस देन 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000। क्लियर बच्चों, यानी कि 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 बड़ा है किससे, 1000 से। दिस इज योर आंसर और यही आपको देखना था स्टूडेंट। सॉरी, यहां पर ये आएगा, ठीक है ना, 1001, ठीक है। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1000। तो यहां पर आपने इस तरह का ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 10। सो देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है और इन क्वेश्चंस की अगर आप बनावट देखें तो दोनों एक ही पैटर्न के हैं। इसमें हमें a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 a माइनस बी रेज़ टू द पावर 4 इनके एडिशन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसी के बेसिस पर फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बाइनोमियल थ्योरम से और इसका जो भी आंसर आने वाला है उसमें आप दोनों और a की जगह पर √3 और b की जगह पर √2 लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो ये जो टर्म है ये बन जाएगा, राइट। और जैसे ही क्या कहते हैं ये टर्म ये बनेगा तो राइट साइड में जो भी आपका आंसर होगा इसका, वो आपको इसका आंसर दे देगा। एंड सिमिलरली ये काम यहां पर भी होगा। आप x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें दोनों और x की जगह पर √2 और +1 तो एज इट इज है ही सही,
रख कर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपको मैं इसमें से एक क्वेश्चन करके बताता हूं, जैसे ये वाला सिंपली आप देखिएगा जरा कि हम जब सॉल्व, ठीक, जब हम a प्लस बी रेस्ट टू दी पावर 4 और a माइनस बी रेस्ट टू दी पावर 4 को करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो जो इसकी वैल्यू है वो आएगी a टू दी पावर 4 4c1 a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 1 प्लस 4c2 a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 2 प्लस 4c3 a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 3 प्लस 4c4 यानी कि डायरेक्ट b टू दी पावर 4, ठीक। नाउ प्लस अब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सेम यही वैल्यू आने वाली है, लेकिन जहां जहां b की पावर ऑड होगी ना वहां वहां माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि यहां b की जगह पर माइनस b है। तो आपको मिलेगा a टू दी पावर 4 माइनस 4c1 a टू दी पावर 3 b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां b की पावर माइनस में है, 4c3 a b क्यूब, और यहां पर फाइनली आ जाएगा बच्चों प्लस b रेस्ट टू दी पावर 4। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों का एडिशन था, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म ऐड होके बच्चों आपको दे देंगे 2a रेस्ट टू दी पावर 4, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे बच्चों तो इट बिकम 2 4c2 और ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे बच्चों 2b रेस्ट टू दी पावर 4, सिंपल एज दैट। अब 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4c2 की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, इट्स 6, तो ये होती है वैल्यू बच्चों 6, तो 6 2 जा 12, तो इट्स 2a रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b रेस्ट टू दी पावर 4। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस वन। नाउ फाइनली जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू √2, तो आपके पास √3 प्लस √2 रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस √3 माइनस √2 रेस्ट टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए जरा, आपके पास आ जाएगा 2 √3 रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस 12 √3 होल स्क्वायर √2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल, राइट, एंड प्लस 2 √2 रेस्ट टू दी पावर 4। तो आपके पास है बच्चों, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 3 9, तो 9 2 जा 18 प्लस ये बन जाएगा आपके पास बच्चों 3 और ये 3 2 जा 6 और 6 12 जा, तो 12 छंग 72, तो ये 72 और ये हो जाएगा बच्चों 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, सॉरी इट्स 4 2 जा 8, दिस इज 8, ठीक है ना बच्चों, 2 होगा और 2 2 जा 4 और 8 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए बच्चों, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे बच्चों कितना, इट बिकम 90 और ये 98, तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 98। बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। मेन उद्देश्य था कि आपको ये समझाना कि तरीका क्या है करने का, ये तरीका आपने समझ लिया, आपका काम हो गया, क्लियर बच्चों। नाउ अब इस तरीके को समझने के बाद में आप इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को करेंगे, बस अंतर ये रहेगा कि अभी पावर 4 थी तो कुल मिला के 5 टर्म्स बने थे, दो टर्म्स कैंसिल हो गए थे, यानी 4 टर्म्स कैंसिल हो गए थे। यहाँ पे 7 टर्म्स बनेंगे और कुल मिला के 3 ऊपर से 3 नीचे से 6 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 2 एक जैसे टर्म्स को ऐड कर दीजिएगा और x की जगह पर फिर लास्ट में √2 लिख दीजिएगा, दोनों और आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो दिस इज योर होमवर्क जो आपको करना है खुद से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ता हूं और आता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे ये कहता है कि 9 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हम लोगों को, जैसे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 8.1 का, उसमें हमें इस टर्म को दिखाना है कि ये डिविजिबल बाय 64 है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये डिविजिबल बाय 64 मतलब कि इसमें 64 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, भाग चला जाता है।
यानी कि ये 64 से विभाज्य है, ये हमें सिद्ध करना है हिंदी में। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 या 5 में किया है, जो मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत जो था उसमें आपने किए थे इस तरह के प्रश्न। तो आप इस प्रश्न को उस गणितीय आगमन सिद्धांत से भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में थोड़ा ना लिखा रहेगा कि आपको ये किस मेथड से करना है, वहां पे तो बस इतना लिख के आ जाएगा। तो आप वहां उससे गणितीय आगमन सिद्धांत से भी कर सकते हैं। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में इस क्वेश्चन को देने का औचित्य यह है कि आप बाइनोमियल थ्योरम की मदद से दिखाइए। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो टर्म है ये 64 से डिविजिबल तभी हो सकती है जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल्स टू में 64 एक मल्टीपल के रूप में आ जाए, यानी कि एक गुणांक के रूप में आ जाए। अब आप देखिए जरा कि ये आता कैसे है। तो उसको करने के लिए बच्चों हम इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, ये वाले टर्म को, ये पहले वाले को। ये क्या लिखा है 9n+1। तो आप यहां से सॉल्व करना इसको शुरू करिएगा, ठीक है ना। कि 9n+1 को हम लिख सकते हैं 8+1 या 1+8n+1। राइट स्टूडेंट्स, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा कि 1+8n+1 को जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1+n+1 8 प्लस, क्योंकि 1 की पावर n आएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वो 1 ही रहेगा, तो 8^1। फिर n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब एंड सो ऑन। ये आपको पावर बढ़ते बढ़ते n प्लस, वो डायरेक्ट में एक काम करता हूं लास्ट वाला टर्म लिख देता हूं, तो वो n+1 C n+1 और 8n+1 आएगा लास्ट वाला टर्म, ठीक है बच्चों। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू 1 इज ओके। n+1 C1 का मतलब होता है n+1 और ये n+1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस n+1 C2 को एज इट इज रहने दीजिए और इस 8 स्क्वायर को भी एज इट इज, प्लस n+1 C3 को एज इट इज, 8 क्यूब को भी एज इट इज एंड सो ऑन। ये 8n+1 को भी एज इट इज रहने दीजिए बच्चों। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा कि आपको मिलना क्या है। लुक एट दैट बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू, अब इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1+8n +8 प्लस, और ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे में से एक चीज कॉमन निकाली जा सकती है और वो है 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा n+1 C2 प्लस n+1 C3 8 स्क्वायर बाहर चला गया तो 8 प्लस सो ऑन। यहां बचेगा बच्चों 8n-1, क्योंकि आपने दो पावर्स बाहर ले ली हैं, तो n+1 में से 2 माइनस होगा तो n-1 बचेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये 9n+1 चल रहा है। अब देखिए ये 8n और ये 1+8 9, इन दोनों को उठाकर इधर लाइए तो ये बन जाएगा 9n+1 -8n -9 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64, ब्रैकेट में n+1 C2 प्लस n+1 C3 8 and plus so on 8n-1। Look at that, ये is equals to 64 into this one, and 64 में इसका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इट मीन्स दैट कि 64 उसमें हमेशा एक मल्टीपल के रूप में रहेगा। इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 64 मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 64, यानी राइट साइड में जो चीज आ रही है वो 64 की मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट वाली चीज है ये भी 64 का मल्टीपल है, यानी कि this implies that 9n+1 -8n -9 is divisible by 64. This is hence proof, simple as that. तो जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आए बच्चों, तो उसमें जो पहला वाला पद हो जिसमें
उसकी पावर n के टर्म्स में या n+1 या n+2 के टर्म्स में हो, उसको आप तोड़ लीजिएगा। 1 + 8, अगर ये 10 होता तो 1 + 9, ऐसा कुछ तोड़ लेते हैं ना, तो आप आसानी से उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप देख भी रहे हैं कि जो आना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 8² हमने कॉमन लिया तो जो बचे हुए टर्म थे अपने आप उसने ये हमको बना के दे दिया। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में भी ऐसे कुछ प्रश्न दिए हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बहुत कम प्रश्न रहते हैं, इसलिए आप एग्जाम्पल्स भी देखिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले एग्जाम्पल्स भी देखिए। और एनसीईआरटी का एक सॉल्वर आता है, ठीक है ना, एग्जाम्पलर आता है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, तो आप हो सके तो उसके प्रश्न भी देख सकते हैं। वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, उसमें काफी प्रश्न होते हैं अनसॉल्व, जिनकी आप प्रैक्टिस करके अच्छा कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं हर एक चैप्टर में। ठीक है ना, हो सका तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर उन एग्जाम्पलर्स के पीडीएफ भी अपलोड करेंगे भविष्य में। ठीक है, पर फिलहाल अभी तो आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करिए, खासकर इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है बच्चों, और इस लास्ट क्वेश्चन में हमसे वो ये कह रहा है, लास्ट में जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें हमें एक सिंपल रिजल्ट प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये सिद्ध करो r = 0 to n 3n NCR = 4n, एंड इट्स अ वेरी सिंपल। ये जो 3n है मतलब 3 की पावर n बढ़ रही है घट रही है, ऐसा कुछ है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि इज इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है। सो आप 4n को लिखिएगा बच्चों, क्या लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा 1 + 3n, और अब इससे a और इसे b मानकर इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू NC0 1 1n and 3 प्लस NC1 1n-1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं बार बार, 3 NC2 3 प्लस सो ऑन NCR 3 और लास्ट में आएगा बच्चों NCN 3 तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जैसे जैसे समेशन आगे बढ़ रहा है, ये 0 1 2 भी बढ़ रहा है और उसके हिसाब से 3 की पावर्स भी बढ़ रही हैं। तो हम इसको समेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r = 0 to n, क्योंकि n तक जा रहा है, NCR, यानी यहां पर आप r की वैल्यू 0 से शुरू करके 1 2 3 तक जाएंगे, एंड 3r, यानी कि r 0 रखेंगे तो ये NC0 3 प्लस NC1 3 प्लस NC2 3 एंड सो ऑन बन जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। हो गया, खत्म, सिंपल। यानी कि बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना ही इंपॉर्टेंट था और फिर उसको समेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। यहां पर केवल यह समझना जरूरी था कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन को समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 लेकर आएंगे और उसके बेसिक्स भी लेकर आएंगे। हम इस चैप्टर के 2 अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 8.2 के लिए, और एक पूरा का पूरा वीडियो भी पूरे चैप्टर का भी अपलोड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।